इस ट्यूटोरियल में हम रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है 3 कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं और उसकी जो ज़ीरोज़ हैं उनमें क्या रिलेशनशिप होता है। देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा क्विकली सॉल्व करूँगा क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम ऑलरेडी पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पहले ये जो मैं लिंक दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पहले उसको देख लेना, उसके बाद इसको या तो खुद ही सॉल्व करके देखना या फिर आप इसको वॉच कर सकते हो। तो बेसिकली ये इसके रिलेशनशिप होते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा किसी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। से लेट पी एक्स, तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज़ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3। और एक चीज़ और, इसमें ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ए अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये पहली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, पहली टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो इसकी डिग्री 3 नहीं हो सकती, तो इसलिए फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, तो इसलिए ए कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसकी कितनी ज़ीरोज़ हो सकती हैं? इसकी ज़ीरोज़ हो सकती हैं 3। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ा था। कंसिडर अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। तो ये जो पॉलिनोमियल है मैं मान लेता हूँ कि अल्फ़ा बीटा गामा इसकी ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो उसी लॉजिक के अकॉर्डिंगली जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको समझाया था, अब कोई भी एक मेरे पास पॉलिनोमियल हो, जैसे ये है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखो इसमें मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो ए बी सी ये क्या है? कोफिशिएंट्स। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट सी और डी क्या है? डी इज़ ए कांस्टेंट। ओके, जो लास्ट टर्म होती है ये कांस्टेंट होती है। एक्स क्या है? एक्स वेरिएबल। अब कोई भी एक मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो और उसकी ज़ीरोज़ हों अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसको मैं हमेशा के, वेयर के इज़ ए कांस्टेंट लेकिन इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, इनटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ऑलवेज। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आए हो और पिछला वाला आपने नहीं देखा तो ये पार्ट समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इस पार्ट को समझने के लिए कि मैंने इसको डायरेक्टली इसके बराबर ऐसे कैसे लिख दिया, इसके लिए आप वो ट्यूटोरियल जो मैंने पहले शेयर किया था उसको ज़रूर देख लेना। अब मैं इसकी राइट साइड को लेके चलता हूँ। ठीक है, तो राइट साइड को मैं ओपन करता हूँ। तो राइट साइड को ओपन करूँगा तो के इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा, और पहले मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स प्लस बीटा गामा। ठीक है, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इससे इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा एक्स। अब माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस अल्फ़ा गामा एक्स, फिर इसको इससे किया तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो के इंटू, देखो एक्स क्यूब की कितनी टर्म्स हैं इसमें? सिर्फ एक। तो सबसे पहले ये एक्स क्यूब की एक टर्म है तो मैंने एक्स क्यूब की टर्म लिख दी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म उठाओ, 1 2 और 3। तो इसमें तीनों में माइनस कॉमन है तो माइनस बाहर निकाल लिया और अंदर क्या आ गया? अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, तो इसको मैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और साथ में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लेते हैं एक्स वाली टर्म्स। तो एक्स वाली टर्म कितनी है? 1 2 और 3। तो सबके साथ प्लस है तो मैं प्लस लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये x कॉमन है, x को बाहर ले जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बच जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा।
तो अल्फ़ा गामा लिखो या गामा अल्फ़ा लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनटू एक्स, तो इनटू एक्स भी आ गया, और फिर एक टर्म मेरे पास ये बच गई कांस्टेंट माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये जस्ट मैं सिमेट्री मेंटेन करने के लिए इनका ऑर्डर चेंज करता जा रहा हूँ, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी हो या b प्लस सी प्लस ए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो किसको पहले रख लो किसी को बाद में रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। एक्स के साथ क्या आ रहा है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें क्या आ रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा, और इन्हीं की ही वैल्यूज़ हमें निकालनी है, राइट। अब इसको फर्दर ओपन करते हैं हम। तो इसको अब जब मैं ओपन करूँगा तो ये k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, k एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वेयर, फिर इसके साथ भी k मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इंटू ये एज इज आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, और इसके साथ भी किया जाएगा माइनस k इंटू अल्फ़ा बीटा गामा। अब इस पॉलिनोमियल को, इस साइड को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इधर मेरे पास एक्स क्यूब की टर्म है, मेरे पास एक्स क्यूब की टर्म आ गई, एक्स स्क्वायर की टर्म है तो यहाँ पे एक मेरे पास एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, फिर एक्स की टर्म है तो यहाँ एक एक्स की टर्म आ गई, और एक कांस्टेंट टर्म है तो ये मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म आ गई। तो अब इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता जाऊँ तो सबसे पहले दिस इम्प्लाइज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मेरे पास यहाँ पे क्या है a, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है k, तो a और k यानी कि a की वैल्यू k के बराबर, और हमें ये पता है कि k ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको ये मेंशन कर देना चाहिए कि k कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर k ज़ीरो हो गया तो ये सारा ही ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह सकता, राइट। अच्छा, अब इसी को हम आगे और फर्दर लेके जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर की टर्म उठा लेता हूँ। देखो इधर एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर मैं अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ले लूँ दोनों साइड का, तो इस साइड में क्या है b, और इस साइड में क्या है माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, देखो मुझे करना क्या है, एक तो मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी है, एक मुझे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू निकालनी है, और एक अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a b c एंड d। ओके, तो ये मेरे पास आउटपुट तो मुझे पहले ही पता है जो मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, तो लेकिन कैसे प्रूव करनी है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें से दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस, अब k की वैल्यू हमने अभी अभी प्रूव की थी कि k तो a के बराबर है, तो इसकी जगह मैं a डाल सकता हूँ, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को मैं एक साइड पर रख लेता हूँ और माइनस a को इधर ले जाता हूँ, तो माइनस b बाय a हो जाएगा, ये माइनस साइन भी इधर चला गया और a भी इधर चला गया, इज इक्वल टू कितना हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और ये पहला पार्ट था जो हमें प्रूव करना है, यानी कि ये जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है, सम ऑफ ज़ीरोज़, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया ना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों हमने क्या माने थे कि पॉलिनोमियल के क्या है, ये पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो इनका सम जो है वो किसके बराबर हो गया माइनस ऑफ b। अब b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। अब क्विकली हम ये दोनों भी प्रूव कर देते हैं। अब हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है k इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और इस साइड पे क्या है, इस साइड पे क्या है x का कोफिशिएंट c, तो ये c के बराबर हो गया। ठीक है, राइट। देखो मैं फिर से एक बार बताता हूँ अगर कन्फ्यूजन हो रही है, इसको हमने इसके बराबर लिया था और इसको सॉल्व करते 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 हमने इतना प्रूव कर दिया कि ये इसके बराबर है। तो अब दोनों तरफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म आ गई, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म आ गई। तो उसके बाद हमने एक्स क्यूब का कोफिशिएंट उसको कंपेयर कर लिया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया। अब हम एक्स के कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट इतना है और इसमें एक्स का कोफिशिएंट सिर्फ सी है। तो यहाँ से हम इस साइड सिर्फ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इसको रहने देते हैं और के उधर चला जाएगा c बाय के।
लेकिन के हमने किसके बराबर प्रूव किया था, ए के बराबर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, सी बाय ए। और यही हमने शुरू में लिख रखा था कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, हर दो दो ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट का जो सम करेंगे वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है सी और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए, सी बाय ए, एक्स का कोफिशिएंट ओवर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है। सिमिलरली थर्ड पार्ट वो बहुत सिंपल है। अब कांस्टेंट टर्म को भी हम कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों साइड की कांस्टेंट टर्म क्या है, दोनों साइड की कांस्टेंट टर्म देखो, इसमें कांस्टेंट टर्म है मेरे पास डी और इसमें मेरे पास है माइनस के इंटू एल्फ़ा बीटा गामा। तो यानी कि माइनस के इंटू एल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू डी हो जाएगा। डी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ वेरिएबल ना हो, ठीक है, तो वो कांस्टेंट टर्म होती है। दिस इम्प्लाइज एल्फ़ा बीटा गामा मैं इधर रखता हूँ, डी बाय के उधर चला जाएगा, माइनस के उधर चला गया, नीचे डिवाइड हो गया। यानी कि अब माइनस को मैं नीचे रखूँ ऊपर रखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माइनस डी डिवाइडेड बाय के की वैल्यू हमें पता है कि वो ए के बराबर है, के ए के बराबर है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री ज़ीरोज़ इज़ माइनस डी बाय ए, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।